एसओएफ आईएमओ के रिजल्ट के अकॉर्डिंग मैं सेकेंड लेवल के लिए साइंस में क्वालिफाइड हूँ बट मैथ्स में नहीं हूँ। हाय, माय नेम इज पलक एंड आई एम अ 9th ग्रेडर। आई स्टडी इन अ सीबीएसई स्कूल। आज मैं आप लोग के साथ अपना तरीका शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे मैं आखिर एनुअल एग्जाम्स के लिए जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं जिसमें एक पार्ट होता है हमारा वाइवा का, उसके लिए प्रिपेयर कैसे करती हूँ। तो अभी मैंने खोल ली है अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुक जिसमें है लॉट्स ऑफ नॉलेज और काफ़ी कंटेंट भरा हुआ है। My teacher had said that we have to prepare any one unit from the employability skills. So first I thought I should prepare the communication skills, but then I changed my mind and thought to prepare the green skills, for it is the easy one, which because it contains content of about everything which we had studied earlier in class 6, 7, 8 in the form of the science subjects or social science subjects about nature, conservation measures and like this. The thing different is the definition of the green economy, which I had studied from this book only. And then later, the next thing I prepared for was the digital presentation part, for it is the main section. अब याद करने का तरीका क्या होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग ये जानते हैं। फिर क्वेश्चनिंग, आंसर सेशन, वे ऑफ डिलीवरिंग द प्रेजेंटेशन, मेन कंटेंट, वेल स्ट्रक्चर, कैप्टिवेटिंग इंट्रोडक्शन, ये सब मैंने बुक में मार्क करके रखा है। एक एक लाइन जितनी मैं समझ के वाइवा में बोल सकती हूँ। वाइवा डोंट मीन्स दैट कि आप टाइम पूरा रट लो और उसी को बोल दो। इतना आपको रटना है जितना आप समझ के बोल सको, ठीक है। फिर वो पहला पार्ट था। सेकंड चैप्टर भी ऐसे ही था, क्रिएट अ प्रेजेंटेशन भी। इसमें मैंने ये जो मेन चीज़ें मैं पूछ सकती थी, जैसे स्लाइड पे इन वर्क स्पेस और साइड बार, ये कहाँ लोकेटेड है, क्या फंक्शन है। देखो, अगर तुम्हारे पास बुक हो और एकदम प्रीमियम तरीके से तुम रखे रहो साफ साफ ना, तो पढ़ने का फिर मज़ा नहीं आता है। जैसे यहाँ पे तो कुछ वैसा पढ़ने के लिए नहीं था तो मैंने कुछ वैसा लिखा नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें पढ़ना है, मतलब लगे कि हाँ लगाना ही नहीं है हमें, अगर तुम्हें पढ़ना है तो कोई बच्चा जो पढ़ता हो उसकी किताब अगर एकदम साफ दिखे तो समझ जाना वो नहीं पढ़ता। कभी कभी हो सकता है कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, बट अभी ये मैंने चैप्टर उतना बढ़िया से नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी जितना मैंने पढ़ने की कोशिश की है, मेन हेडलाइंस मैंने देखी क्योंकि वाइवा था और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, तो मैंने बस मेन हेडलाइंस जो टॉपिक से उसको अंडरलाइन किया जो मुझे पढ़ना था। इसमें तो पूरा ही मुझे इंपॉर्टेंट लगा लाइन, तो क्या अंडरलाइन करती। और ये पूरा ठीक है, तो तुम समझ गए ना क्या करना है तुमको। अभी ये पार्ट मैंने नहीं पढ़ा है, ये मैंने छोड़ दिया था क्योंकि जो स्टेप्स है मुझे पढ़ने के लिए वो मैंने समझ लिया था कि राइट क्लिक करूंगी स्लाइड पे थंबनेल व्यू से तो क्या हो जाएगा। तो ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी, हर चीज़ तुम रट के नहीं कर सकती। इतना सारा कंटेंट है, ये जो इतनी मोटी जो बुक है, ये पूरी अगर मैं अपना पढ़ लूँ तो आज पता नहीं मैं क्या ही होती। इतना कोई नहीं कर पाता कि पूरा रट ले। मेरी तो भाई ये कैपेसिटी नहीं है कि मैं पूरा रट लूँ। एंड व्हाट आई डू इज दैट आई अंडरस्टैंड द थिंग्स, आई लर्न द कीवर्ड एंड देन आई राइट द आंसर्स और आंसर द टीचर वट एवर शी आस्क मी। इट इज़ नॉट लाइक दैट आई ऑलवेज लाइक दीज चैप्टर्स। यहाँ पे चैप्टर 4 चैप्टर 5 डिलीटेड हो गया है। अब ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसमें कुछ डेफिनेशन तो हमें याद करनी पड़ेंगी, और जो ये हम लोग का इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्पेसिफिक स्किल्स वाला पार्ट है, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, प्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, इन सब में मोस्टली हम लोग को जो चीज़ों को, जो टूल्स हैं, जो फॉर्मेट उनको यूज़ करना है, तो वन मस्ट नो हाउ टू यूज़ देम। इफ वन नोज हाउ टू यूज़ देम देन वन नोज द स्टेप्स टू फॉलो टू यूज़ देम। बस इसमें यही याद करना है, यही समझना है। कुछ थ्योरेटिकल डिफरेंसेस होती हैं जो आप लोग को वर्ड्स खुद से बनाने नहीं आएंगे। मेरे साथ होता है, मुझे वर्ड्स बनाने खुद से एक्सप्रेस करने नहीं आते। आई टेक हेल्प ऑफ द रजिस्टर्स ऑफ द आंसर्स माय टीचर मेक्स मी राइट, एंड देन आई राइट द डिफरेंसेस बिटवीन लाइक स्लाइड शॉर्ट व्यू एंड नॉर्मल व्यू। इफ यू आर क्लियर विद द डेफिनेशंस व्हाट दे एक्सप्लेन अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक यू आर स्टडिंग, द पर्टिकुलर टाइटल यू आर स्टडिंग लाइक स्लाइड शॉर्ट व्यू, यू वुड बी क्लियर अबाउट इट व्हाट यू हैव टू डू। सो ये तो वाइवा के बारे में मैंने बता दी, क्योंकि एनुअल अभी एग्जाम्स आने वाले, उससे पहले इंटरनल्स होंगे आप लोग के और आप लोग के भी वाइवा होंगे, तो ये आप लोग को मैंने अपना तरीका बता दिया कि मैं कैसे वाइवा के लिए पढ़ती हूँ। अब देखती हूँ मेरा कितने मार्क्स आते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, एसओएफ के आईएमओ एनएसओ का रिजल्ट आ चुका है, जो कि साइंस और मैथ ओलंपियाड्स होते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को अपनी रैंक, अपने मार्क्स और रिजल्ट दिखाऊंगी और बताऊंगी। सो प्लीज़ सी दैट वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद मी।